पैगाम ये कि शर्म करो, डूब मरो। तो पूरी कौम ने तुम्हें अपना जवाब सुना दिया है। अब हिम्मत करो, शेर बनो, इलेक्शन करवाओ। वो नानी जो स्टेज पे आके कहती है आओ मुझे मरियम का पापा डेली गालियाँ खाता है, उसका बेटा भी खाता है, फिर वो अंदर चले जाते हैं। सारे पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, बलोची भी बैठे हुए, सिंधी बैठे हुए हैं। कितना अमन और सुकून है यहाँ पे। कहाँ है दहशतगर्दी? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अगर अदालतों की जानिब से जो भी फैसला आया हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप क्या कहना चाहिए? उसके मानने से क्या होता है? फैसला तो कानून और आइन के मुताबिक होता है ना। अवाम ने माना हुआ है, कानून का फैसला आएगा, वो कौन है बिल्कुल माने या ना मानने वाली। तो मैम अभी अवाम इतना प्रेशर डाल रही है, यानी कि अवाम सड़कों पे निकल रही है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? पार्टी तो उनकी वैसे ही खड़ी हुई है वहाँ पे। खड़ी हुई है, 13 पार्टियों का इत्तेहाद है। अवाम में निकले जोगे बच्चे नहीं है ये लोग, जहाँ जाएंगे इनको जूते पड़ेंगे। इलेक्शन से भाग रहे हैं ये लोग, क्या उनको फ़र्क नहीं पड़ा? खत्म होगी इनकी मकबूलियत, कोई बयान इनके पास है नहीं, बस शोर डाली जा रहे हैं, टाइम को खींच रहे हैं, मगर जिस दिन फैसला आएगा उनको खत्म हो जाएगा। तो मैम फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अब उनकी मकबूलियत नहीं रही, जबकि अभी तक वो गवर्नमेंट के अंदर है? पीटीआई बड़ा जोर लगाने के बाद ज़बरदस्ती मसलत किए गए हैं। मकबूलियत वो होती है जो अवाम बताती है इलेक्शन के जरिए। इलेक्शन से कौन भाग रहा है? हम तो 11 माह से इलेक्शन मांग रहे हैं ना, ये तो मसलत किए गए हैं और सब जानते हैं कि इन्होंने मसलत किया है। कौन लेके आया इनको? तो हम तो कहें इलेक्शन करवाओ, देख लो मकबूल है या नहीं है। मैम उनका भी तो एक नैरेटिव है ना, वो भी ये कह रहे हैं कि अभी ना तो उनके पास पैसा है, ठीक है ना, सूरत हाल सही है, ऊपर दहशतगर्दी। जब खान साहब गए थे ना तब खजाना भरा हुआ था। दूसरी बात ये है कि अगर दहशतगर्दी है तो कतर में जाके आप सिक्योरिटी फराम क्यों कर रहे हो? वैसे कहते हैं कि हमारा मुल्क बड़ा महफूज है, यहाँ पे आके मैचेस खेले जाएं, और वैसे कहते हैं हमारा मुल्क महफूज नहीं है। क्या पैगाम देना चाह रहे हो? तो जो बेसिकली ये पैगाम दे रहा है वो सबसे बड़ा गद्दार है मुल्क का, कि आप बाहर ये पैगाम देना चाह रहे हो कि हमारे मुल्क के अंदर अमन नहीं है। यहाँ देखें सारे पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, बलोची भी बैठे हुए, सिंधी बैठे हुए हैं। कितना अमन और सुकून है यहाँ पे। कहाँ है दहशतगर्दी? तो मैम आइन कहते हैं कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, उन पे आर्टिकल 6 लगेगा। जो नहीं फॉलो करेंगे रूल को, तो आप क्या समझती हैं किन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए? ये मोहसिन नकवी पीटीएम की गवर्नमेंट जो शख्स भी इलेक्शन रुकवाने में जिम्मेदार है, जो रोक रहा है, जो आगे बढ़वा रहा है इलेक्शन कमीशन से है, सबके ऊपर लगना चाहिए आर्टिकल 6। जिसने पाकिस्तान की आइन से गद्दारी की है उसको उस पर लगना चाहिए। तो आप अब कोई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को पैगाम देना चाहें? उनको सिर्फ पैगाम ये कि शर्म करो, डूब मरो। तो पूरी कौम ने तुम्हें अपना जवाब सुना दिया है। अब हिम्मत करो, शेर बनो, इलेक्शन करवाओ, और जो तुम्हारा गोंगलू भागा हुआ है ना बाहर, उसको वापस बुलाओ कि वापस आए, फिर मुकाबला करे खान साहब का। ओ कौन था? क्योंकि ओ महंगाई के बारे में बहुत कुछ बोलता था। ओ कौन था? एक आदमी था जो कि महंगाई के बारे में, महंगाई मार्च के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इस्लामाबाद लाता था। वो कौन था? ओ कौन था? क्योंकि ओ महंगाई के बारे में बहुत कुछ बोलता था। ओ कौन था? खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, एक औरत थी, उसकी एक वक्त की रोटी के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने बाल बेच दिए। किधर हो? ओ कौन था? वो तो महंगाई के बारे में बहुत कुछ बोलता था। वो तो महंगाई नहीं था, वो तो सिर्फ चोरों को छोड़ने आया था। ओ कौन था? क्योंकि वो महंगाई के बारे में बहुत कुछ बोलता था। फजलुर रहमान साहब, गरीब के लिए सोचो। किधर हो? आपका ज़मीर किधर है? फजलुर रहमान साहब, जो हमारे गरीब लोग मर रहे हैं, बूढ़े बच्चे, फजलुर रहमान साहब किधर हो आप? सर पीडीएम की तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो मामला है फुल कोर्ट का, ये गैर आइनी नहीं है, तो क्यों तश्कील नहीं दी जा रही? क्या कहेंगे सर आप? ये खालिस्तान चीफ जस्टिस साहब की जवाबदेही है कि किस मैटर में फुल कोर्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए ये बिल्कुल उनकी गलत ये बात है कि ये फुल कोर्ट बन सकता है। ये दौर से और बदमाशी से नहीं बन सकता। ये चीफ जस्टिस साहब की अपनी जवाबदेही है, और अगर वो समझते हैं कि ये कोई मैटर फुल कोर्ट में जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, तो ये खुद वो फैसला करेंगे। ये दोस्त के साथ फुल कोर्ट नहीं बनवाया जा सकता। जो अदालत का फैसला कराने वाला है वो आप देखें ना, मुनाना का मुंह काला होगा, इस पर अल्लाह की लानत पड़ेगी। भाईजान अब इनका ये सब जो ये तमाशा है ना, वो अल्लाह की तरफ से अब बंद होने लगा है। अल्लाह ये जो अब जुल्म हाथ से बढ़ जाता है ना, तो वो मिट जाता है। अब जो इन्होंने इस वक्त जुल्म किया है ना, आप यकीन कीजिए कि जो इन्होंने गरीब लोगों को इस वक्त गरीबों का मजाक बनाया है, ये शहबाज शरीफ को जो ये
ये रजीम चेंज करने के बाद जो सब्जेक्ट दिया गया था इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि जाके अपने मुल्क की कौम को इतना पसमानदा जिंदगी का कर दो कि वो रोने लग जाए। वो नानी वो हमारे खान से मुकाबला करेगी। उसका बाप 5 साल से लंदन में छुप के बैठा है। हमारे खान को 3 गोलियां लगी। वो मर्दों की तरह पेशा पे जा रहा है, पेशा भुगत रहा है। वो मर्द बना हुआ है। इसका बाप बन के लंदन में फ्लैट खरीद के बैठा हुआ है। वो कहती है नवाज शरीफ साहब, कुछ दिन पहले इंटरव्यू जारी हुआ इसका, कहती है नवाज शरीफ साहब थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को उधार दे दो। और हमारा खान तो 5-5, 3-3 गोलियां खा के जख्मी हो के जख्मी शेर अदालतों में पेशी भुगत रहा है। तुम्हारा बाग ना रो के मर्द हो के फिर भी वो लंदन में बैठा है। उसको मर्द कौन कहेगा? जी नाजरीन, तो जैसा कि आपने देखा आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो नवाज शरीफ साहब, जो ये मरियम नवाज साहब, जो ये भगोड़े बाहर बैठे हैं, इनका यही कहना है कि पूरी तरह से उनकी बातें हर चीज़ों को मुस्तरद करते हैं।